64 लीटर का एक कनस्तर दूध से भरा हुआ है। इसमें से 16 लीटर दूध निकाला गया। इसमें से 16 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही जल मिला दिया गया। और उतना ही जल मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई। याद करें कनस्तर में अब कितने लीटर दूध और कितना लीटर जल होगा। कितना लीटर दूध और कितना लीटर जल होगा। कनस्तर में अब कितना लीटर दूध और कितना लीटर जल होगा। 1 मिनट ट्राई करो। 7 लीटर दूध, 37 लीटर। देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, एक कंसेप्ट है और इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। पूछने के बहुत से तरीके बन सकते हैं। कंसेप्ट छुपा हुआ, पहले आप ना इसको सीखो। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप अभी पेन वैन रख दो, कॉपी बंद कर दो और जब मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ पहले उसको सीखो, पहले सुनो ध्यान से, फिर बाद में आप कॉपी करना आराम से। आपने कर लिया है जिन्होंने, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है वो बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन फंसेगा तो वो काम आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कनस्तर और इसमें दूध भरा हुआ है। इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है वो आपको में आप बता देता हूँ। जब कोई चीज पूरा भरा हो ना यहाँ तक, उसको हम कहते हैं अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम, एकदम ऊपर तक भरा हुआ। अप टू द ब्रिम, BRI, उसके एकदम अप टू द ब्रिम, ठीक है। फिर इसमें से दूध निकाल लिया, ठीक है। तो मैं दूध को ना से निकालूं, 16 लीटर दूध निकाल लिया और इसमें हमने फिर क्या किया, 16 लीटर जल मिला दिया। अब इसमें जल मिल गया, ये रेड वाला आपको जल दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मिल्क और तो जब आपने 16 लीटर निकाल लिया इसमें से दूध, तो जल दूध कितना बच गया, 48, 64 था ना, 64 14 में से 6 के 8, ठीक है। और अब आपका वाटर हो गया 16, ठीक है।
फिर से ये इतना भर गया, जब आपने पूरा 16 लीटर पानी मिला दिया तो फिर ये यहाँ तक भर गया। फिर से आपने इसमें से 16 लीटर निकाला, इसमें से आपने फिर से 16 लीटर निकाला। तो अब जब 16 लीटर निकालोगे तो बस दूध ही तो नहीं निकलेगा, दोनों का मिश्रण निकलेगा, दूध और जल का मिश्रण निकलेगा। तो जो ये जो मिश्रण निकलेगा, ओनली दूध नहीं निकाल सकते, ओनली पानी नहीं निकलेगा, दोनों का मिश्रण निकलेगा। किस रेशियो में निकलेगा भाई? निकलेगा तो दोनों, तो जिस रेशियो में वो होंगे उसी रेशियो में वो निकलेगा। तो किस रेशियो में है ये? यहाँ देखो 16 एकम 16 है, 16 3 48 कट जाएगा ना, इसका मतलब ये 3:1 में है। अब 3 भाग इसमें जल है। जब आपने 16 लीटर निकाल लिया, पहला प्रोसेस किया, तो बचा क्या? 48 लीटर दूध, 48 लीटर दूध और बाकी जल। ठीक है, इसमें 48 आपने क्या किया? फिर से 16 लीटर जल मिला दिया। ठीक है, ये 3:1 में, इसमें 3:1 में। तो अब मैं जब 16 लीटर फिर से निकालूंगा तो इसमें क्या निकलेगा? मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। किस अनुपात में निकलेगा? जिस अनुपात में वो होंगे उसी अनुपात में निकलेगा। ठीक है, तो आप 16 को, जब आपने 16 लीटर निकाला है, इसको 3:1 में बांट दो। कैसे बांटोगे? 3 1 4, 4 से भाग करो इसको, 4 चौके 16, 4 आएगा रेशियो में। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, 12 और 4 मतलब 12 लीटर आपका दूध निकलेगा और 4 लीटर जल निकलेगा। तो 48 में से 12 माइनस कर दो। जब दूसरी बार कर रहे हो तो 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 36। और 16 में से 4 माइनस कर दो, जल भी तो 4 लीटर निकला है। लेकिन आपने क्या किया? फिर से जल मिला दिया 16 लीटर। आपने 16 लीटर में से निकाला था, फिर से जल उतना ही मिला दिया। तो दूध तो आपका 36 रहा, लेकिन जल आपका हो गया अब 6 2 8 और 1 1 8 से 14 3 2 5 1 6 है ना। अब आपका वाटर 28 हो गया और दूध 36 है। तो दो प्रोसेस हो गए, 2 बार हो गया। 3 बार करना है ना, 1 बार किया था पहले, फिर 2 बार पुनः और किया। 1 बार पहले किया और 2 बार हमें और करना है, और तीसरी बार और। तो अब जब हम तीसरी बार करेंगे तो फिर से रेशियो देखेंगे भाई कि कितना रेशियो है। तो रेशियो निकालो, 4 7 28 और 4 9 36, 9:7। अब इस रेशियो में फिर से एक बार 16 लीटर निकालो मिश्रण, तो अब किस रेशियो में निकलेगा? थर्ड टाइम 9:7। और 9 7 16 होता है, 16 से काटोगे तो 1 ही आएगा, 1 गुना कर 1 गुना करो, तो मतलब 9 लीटर निकला आपका दूध और मिल्क और वाटर निकला 7 लीटर। तो 36 में से 9 माइनस कर दो, तो 16 में से 9 गया तो 7 और ये 27 लीटर बचा इसमें। और ये जो था 28 लीटर, उसमें से 7 लीटर माइनस करो तो ये 21 लीटर, और 16 लीटर फिर से मिला दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 1 7 2 1 37। मतलब जो फाइनल मिश्रण बचा उसमें आपका मिल्क आया 27 लीटर और जो आपका जल है वाटर वो आया 37 लीटर। आप दोनों को जोड़ोगे अभी भी ये 64 ही आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से करना नहीं है इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है और इजी तरीका, लेकिन आपको नहीं ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ना किसी भी तरह से घुमाएगा तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे निकलता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, हो सकता है आप नहीं समझ में आया हो। क्या मैं फिर से समझाऊं? जी सर, ठीक है। पेन में बंद कर दो, कॉपी में रख दो, पहले समझने का काम। तो हमारे पास एक कनस्तर है, और इसमें जो है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, यहाँ 64 लीटर का कनस्तर है, पूरा इसमें लिखा हुआ है। तो अब जब आप पहली बार जब आप इसमें से
16 लीटर दूध निकालोगे तो इसमें मिल्क कितना बचेगा? 48 लीटर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब आपने इसमें से 16 लीटर दूध निकाल लिया, ठीक है, और क्या किया फिर इसमें 16 लीटर जल मिला दिया आपने 16 लीटर वाटर, तो वाटर कितना हो गया 16 पहली बार। तो मिल्क और अपने मिश्रण बन गया, तो इस मिश्रण में मिल्क भी है और वाटर भी है। मिल्क है 48 और जल है 16, क्या अनुपात में है? 8 तो 16 कम 16, 16 दिया 48। तो पहली बार जब आपने ये प्रोसेस किया तो आपका मिल्क कितना बचा और वाटर कितना। अब दूसरी बार प्रोसेस करोगे आप फिर से, तो दूसरी बार जब आप करोगे तो आपका मिश्रण तो 64 लीटर ही है पूरा, वो कम नहीं हुआ है क्योंकि आपने जल मिला दिया, लेकिन अब इसमें मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है, और किस रेशियो में है 3:1। मतलब इसमें यदि 3 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर वाटर है, ठीक है ना। अब आप निकालोगे मिल्क और वाटर, सॉरी 16 लीटर दूध निकाल, इसमें से मिश्रण निकालोगे, तो जब आप 16 लीटर निकालोगे तो इसमें से क्या क्या निकलेगा? जब आपने 16 लीटर निकाला तो इसमें से मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। अब बात ये कि किस रेशियो में निकलेगा, तो जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 3:1 में। क्लियर? तो भाई 3:1 में प्रेजेंट है, तो 16 लीटर में से 16 लीटर निकालेंगे तो मिल्क कितना निकलेगा? तो आप रेशियो में कैसे ब्रेक करते हो, इसी नंबर को जो सिखाया था रेशियो, इन दोनों को जोड़ लो, 4 आया, लेकिन ये 4 नहीं 16 चाहिए, तो 4 चौके 16, तो 4 यहाँ भी गुना कर दो, 4 गुना कर दो, तो 4 के 12, इसका मतलब 12 लीटर आपका मिल्क निकल गया 16 में और 4 लीटर आपका वाटर निकल। ठीक है, तो आप देखो तो जब आपने दूसरी बार प्रोसेस शुरू किया था तो आपका यहाँ पे मिल्क कितना था 48 मिल्क, तो 48 में से मिल्क निकला 12, तो अब मिल्क बचा 36 और वाटर 16 लीटर मिल्क। आपका लीटर पहले जल था इसमें, जब आपने दूसरी बार प्रोसेस किया तो कितना जल निकल गया 4 लीटर, और फिर आपने 16 लीटर मिला दिया, ठीक है 16 लीटर फिर मिला दिया, तो 12 और 12 और 16 6 2 8 12 16 6 2 8 28 लीटर फिर से इसमें जल हो गया। तो मतलब अब जब आप तीसरी बार आपका मिश्रण प्रिपेयर है, इसमें क्या है, अब तीसरी बार में आपका जो टोटल तो 64 लीटर ही है, लेकिन मिल्क और वाटर वो है, मिल्क है आपका तीसरी बार में 36 लीटर और 28 लीटर अभी आपका इसमें वाटर है, ठीक है। तो अब तीसरी बार ये प्रोसेस फिर से करेंगे, दूसरी बार जब प्रोसेस किया तो इतना बचा 36 लीटर आपका दूध और 28 लीटर आपका जल। अब ये प्रोसेस एक बार फिर से करना है, फिर से 16 लीटर निकालना है आपको। तो जब आप तीसरी बार 16 लीटर निकालोगे तो ये किस रेशियो में निकलेगा? जिस रेशियो में है, तो किस रेशियो में है, तो काटो रेशियो, मिल्क एंड वाटर, देखो 36 और 28 है ना, काटोगे तो 4 से 4 7 28 4 9 36, 9:7 में, 9:7 को ऐड करो 16, ये तो 16 ही निकल गया, मतलब 9 मिल्क निकलेगा 7 वाटर निकलेगा। तो जब थर्ड बार आप करोगे तो अब क्या होगा, थर्ड बार क्या हुआ कि आपका जो मिल्क है पहले 36 लीटर था, दूसरी बार करने के बाद मिल्क हमारा 36 लीटर बच जाता ना, तो 36 में से फिर से 9 माइनस करो, ठीक है, तो 16 में से 9 गया तो 7 और 27 लीटर आपका मिल्क बचा, और वाटर कितना बचा, अभी वाटर था सेकंड बार आपका 28, दो बार करने के बाद यहाँ पे 28 लीटर जल था, तो 28 में से जल कितना निकल गया 7 लीटर, कितना बचा 21 लीटर, लेकिन 16 लीटर फिर से आप पानी मिला दोगे तो ये हो जाएगा 38 तो अब आपके पास वाटर आया 37, मतलब 3 बार करने के बाद फाइनली आपके पास आया मिल्क और वाटर। मिल्क है आपका 27 लीटर, वाटर है आपका 37 लीटर, टोटल जोड़ोगे तो आएगा 64 लीटर। ये अभी समझ में आया आपको?
देखो इस पूरे कहानी का भावार्थ क्या है, इस पूरे कहानी का भावार्थ क्या है? तो भावार्थ ये है कि किसी भी मिश्रण में जिस अनुपात में चीजें होती हैं उसी अनुपात में वो निकलती है। जब आप निकालोगे तो जिस अनुपात में है उसी अनुपात में निकलेगी। ये कंसेप्ट आपको पकड़ के चलना है जब भी आपको लगे कि यार मामला बन नहीं रहा है, जो सीखा है उससे, जो आपने शॉर्ट ट्रिक सीखा है उससे मामला नहीं बन रहा है, तो आप ये तरीका अपनाना। दिस इज द, ये क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को एक्चुअल में कैसे करते हैं एग्जाम में। ये तो कंसेप्ट था, ट्रिक क्या होता है इसमें पहले आप कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन बोल दीजिएगा। क्वेश्चन ये था, 16 लीटर के एक कनस्तर में 16 लीटर का एक कनस्तर दूध से भरा हुआ है। इसमें से 64 लीटर का एक कनस्तर दूध से भरा हुआ है। इसमें से 16 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही जल मिला दिया गया। इसमें से 16 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही जल उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई और ऐसा 2 बार और किया गया। 16 लीटर निकाला मिश्रण और 16 लीटर पानी मिला दिया, फिर 16 लीटर मिश्रण निकाला, 16 लीटर पानी मिला दिया। तो आखिरी में कितना लीटर जल और कितना लीटर दूध होगा मिश्रण? उसको एरेंज करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे। लेकिन आप जो है इस तरीके को बार बार प्रैक्टिस करना, जो अभी मैंने किया, ये मैं सोचना छोड़ो ना यार, ट्रिक वाला सीखो, नहीं। जब आप फंसोगे तो ट्रिक आपका काम नहीं आएगा, कभी भी ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए अब इसको करते कैसे जाना है। इसमें दूध भरा हुआ है 64, ठीक है। जब आप 16 लीटर निकाल लोगे, 16 लीटर, तो दूध कितना बचेगा? 48 और अपॉन में हम नीचे हमेशा क्या लिखते हैं? एक्चुअल। जब रेशियो करवाया था तो आपको बताया था, परसेंटेज में भी बताया था। जब भी अपॉन लगाते तो नीचे लिखते टोटल। तो टोटल एक्चुअल में 64 लीटर था और अब 48 लीटर बचा। काट दो, 16 की 48, 16 चौके 64। ठीक है, पहली बार करने पर ऐसा 2 बार और किया तो 2 बार और 3 गुने 4 कर दो, 3/4 2 बार और गुना कर, तो क्या बचेगा? 3 के 9 के 27 आया और 4 चौके 16 चौके 64 आया। मतलब 64 में ऊपर दूध लेके चले थे ना आप, तो दूध कितना है? 27 लीटर। तो मिल्क कितना होगा? सॉरी, मिल्क कितना है? 27 लीटर। तो वाटर कितना होगा? माइनस कर दो 64 में से 37। आगे आंसर कुछ भी पूछे आप लगा सकते।
पहले क्या करेंगे, जो इसमें भरा था वो निकालेंगे, टोटल रखेंगे यहाँ पे, निकालने के बाद 45 लीटर था। जो भी इसमें भरा हुआ है ना वो लिखेंगे यहाँ पे, हमेशा याद रखें, जल मत लिख देना, जो इसमें भरा हुआ है। तो 48 बचेगा, काट दो 3/4, ये 2 बार और किया तो 2 बार इसी रेशियो से गुना कर दो, तो 27 में 64, मतलब 64 में से 27 आपका दूध बचा, तो बाकी सब जल है। एक्चुअली में जो आपको कंसेप्ट बताया ना अभी मैंने इससे पहले, ये उसी का कंसाइज फॉर्म है और कुछ नहीं, ट्रिक नहीं है, लेकिन कंसाइज फॉर्म है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 3 9, क्या जब आपने तीसरी बार किया था तो 9 था, 9:7, 16 में से 9 गया तो 7 ही बचेगा, 4 में 16 नीचे 16 है। कॉपी कर लिया, ये समझ में आया क्या सबको, ये वाला कैसे किया मैंने? ठीक, अब इसी का मैं दूसरा एक क्वेश्चन बताता हूँ, पहले आप इसको कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसमें लिखिए, एक कनस्तर 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। एक कनस्तर 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया, इसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही जल, मतलब 8 लीटर जल मिला दिया गया, उतना ही मतलब 8 लीटर जल मिला दिया गया। यह प्रोसेस, सॉरी यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई। तो ज्ञात करें अंतिम में कनस्तर में कितने लीटर दूध और कितने लीटर जल होगा। करो उसी तरीके से आपको सिखाया मैंने। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और किसी का?
और किसी का 72.92 और 7.15। चलिए, जिनका नहीं निकला चलिए मैं करता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम आपको क्या आया होगा, प्रॉब्लम नहीं भी आया होगा, आप होता है कि डायरेक्ट 80 लीटर का ये कनस्तर है, आपने इसमें से 8 लीटर निकाल लिया, तो 80 में से अब बचा इसमें 72, तो आप उसका काटो इसको, 8 दाम 80, 8 दिन 72, और ये प्रोसेस कितनी बार किया, 2 बार और किया, तो 9/10, 9/10 तो आया 729, 89, 81 में 729, और 10 का 3 बार करेंगे तो 1, ठीक है। तो 1000 में से 729 आया, भैया ये तो 80 लीटर का है, 729 कहां से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना, क्या ये जो नीचे नीचे टोटल होता है ना, ये 1000 नहीं है, ये एक्चुअल में 80 होना चाहिए। इसको 80 कैसे बनाएंगे, 80/1000 से गुणा कर दो, 1000 1000 कट जाएगा, 80 बन जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी नंबर यदि अपने जैसा बनाना हो तो क्या करते हैं, 80 बनाना है तो 80 से गुना कर दो और इसी नंबर से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, 80 आ जाएगा। ऊपर भी फिर ये करना होगा, 80/1000, नीचे तो ये कट गया, 80 आ गया, 80 और ऊपर देखो क्या आएगा, काट पीट कर जब करो तो काट करो तो 0 से 0 कट गया, उसको 8 से गुना करो, 9 × 72, 7 8 2 16, 4 20 23, 2 8 से 56, 57, 58 और 2 0 बचा नीचे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 58.3, ठीक है। 9 × 72, 2 7 8 2 16, 4 20 23, 2 8 से 56, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या कि हमारा 80 लीटर का जो कनस्तर है उसमें मिल्क बचा 58.32 और इसी में जो वाटर बचा वो कितना, माइनस करो 80 में से, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया तो 6, 7 में से 9 में से 8 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2। इतना लीटर मिल्क, इतना लीटर, क्या क्लियर हुआ आप सबको, बताओ भाई। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन आपको आगे सी कंसेप्ट की बेस। एक कनस्तर में एक कनस्तर में एक निश्चित आयतन का कनस्तर, ये लिखिए, एक कनस्तर को काट दीजिए, ऐसे लिखिए, एक निश्चित आयतन का कनस्तर जो दूध से भरा था, जो दूध से भरा हुआ था,
इसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही जल पुनः मिला दिया गया, और उतना ही जल पुनः है मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार पुनः दोहराई गई। यह प्रक्रिया 3 बार पुनः दोहराई गई। ज्ञात करें कनस्तर कितने लीटर का था। ज्ञात करें कनस्तर कितने लीटर का था। ठीक है, चलिए सोचिए थोड़ा, हर पहलू से सोचिएगा, दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए। और किसी का आया क्या? अभी जिसने ज्वाइन किया है ये क्वेश्चन एक बार सुन लो। एक कनस्तर, एक निश्चित आयतन का कनस्तर दूध से भरा हुआ है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही जल मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार पुनः दोहराई गई। तो ज्ञात करें कनस्तर का आयतन क्या था, कितने लीटर का कनस्तर था। कितना है, किसका किसका बोलो भाई, और किसी का नहीं आया क्या? देखिए भाई, जिनका नहीं आया कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी पेन थोड़ा बंद कर दो, कॉपी पेन में रख दो और ध्यान से पहले सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको देखिए। याद करो जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमने 64 लीटर दूध से भरा हुआ था ये, और 16 लीटर निकाल दिया था। तो क्या ये ऐसे लिखा था हमने 64 और ऊपर 16, सॉरी 48, ये काटा था। 16 थी 48, 16 चौकी 64, और ये 2 बार फिर से किया था, 3 बार किया तो क्यूब किया। मैंने 3 बार गुना किया तो क्यूब ही तो हुआ। तो ये क्या आया, 3 के 9 की 27 और 4 16 16 चौके 64। अब एक बार सपोज करो कि ये x और नीचे y, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये 3 और 4 अभी पता है ना, सपोज करो नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे 3 है, ये पता है कि ये पावर 3 है, और ये 27 और 64 है। तो ये x y पता कर सकते हो? हाँ पता कर सकते हैं। कैसे? इस क्यूब को इधर ले आओ तो वो क्यूब रूट बन जाएगा ऐसे 27/64। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 बार क्या होगा, कौन सा नंबर 3 बार गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा? 3, 64 का 4। तो इसका मतलब x आपका 3 था और y 4 है। बात समझ में आएगी आपको? बोलिए
भाई, क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, अब सुनो, यही कंसेप्ट आपको लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कनस्तर कितने लीटर का है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है, और उतना ही जल मिला दिया गया, ठीक है, 8 लीटर निकाला, उतना ही जल मिला दिया गया। और यह प्रक्रिया कितनी, अच्छा क्वेश्चन अधूरा रह गया भाई, आपने कैसे निकाल लिया भाई 24 लीटर, रखा हुआ था क्या क्वेश्चन? इसमें मैंने इसमें तो बोला नहीं, इसमें तो मैंने वो बोला ही नहीं है वो कि यह प्रक्रिया 3 बार करी गई। सुनो, यह प्रक्रिया 3 बार पुनः की गई, एक इंफॉर्मेशन इसमें और नोट करो, यह प्रक्रिया 3 बार पुनः की गई, जिससे अंतिम में दूध और जल 65:16 हो गया, ये दिया हुआ है लास्ट में, जिससे अंतिम में दूध और जल का अनुपात 65:16 हो गया। तो कनस्तर का आयतन ज्ञात है, तो कनस्तर का आयतन ज्ञात है। सॉरी, तो क्या कहा इसने, 8 लीटर पूरा भरा हुआ था, 8 लीटर दूध आपने निकाल लिया, फिर उतना ही जल मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार फिर से की गई, मतलब 4 बार की गई, और अंतिम में दूध और जल का अनुपात ये बचा। तो ज्ञात करो कि घनस्तर कितने लीटर का था। तो बस अब फंडा लगाओ, देखो सुनो, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, नीचे टोटल, ये जो y था टोटल था, और ऊपर आपने जितना लीटर बचा वो x, और ये रेशियो, जैसे 3/4 है वैसे ये x/t है, हमें पता नहीं है कितना। और ये प्रक्रिया 4 बार की गई, 4 बार करने के बाद ऊपर क्या बचा, ऊपर आप दूध लेके चले थे तो 65 दूध, और नीचे आप क्या लेके चले थे, टोटल, है ना, टोटल। तो टोटल कितना है, ऐड करो तो 6 5 11 6 7 8 81, यहाँ आ गया 81। तो मुझे यदि ये x और t पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को इधर लेके आऊंगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, x अपॉन टोटल। ये x की जगह आप लिख लो मिल्क अपॉन टोटल, ज्यादा अच्छा रहेगा, मिल्क अपॉन टोटल। तो मिल्क आ गया, अब ये 4th रूट निकालो, इसका 65 अनुपात दूध तथा जल। एक चीज और गलती कर दिया ये रेशियो दूध तथा जल नहीं, जल तथा दूध का दिया, जल तथा दूध। एक बार क्वेश्चन को ठीक करो यार, एक कनस्तर दूध से भरा हुआ है, पूरा ठीक लिखा है, बस वो जो लास्ट में लिखा ना कि अंतिम में दूध तथा जल 16:65 है, ये कर दो बस, 16:65, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये टोटल भरा हुआ था, मैंने कहा टोटल नीचे लिखते हैं मिल्क, जो आपका निकालने 8 लीटर निकालने के बाद बचा वो m, और ये प्रक्रिया 3 बार पुनः की गई तो 4 बार टोटल की गई, जिससे आपका ऊपर मिल्क कितना बचा, मिल्क अनुपात वाटर 16, और टोटल कितना हुआ 81, टोटल 81। अब ये 4th रूट इधर ले आओ तो तुम्हें ये रेशियो पता चल जाएगा, और ये 4th रूट है ना, तो यहाँ पे 4th रूट लिख दो, क्योंकि आप यदि ये नहीं लिखोगे ना तो स्क्वायर रूट माना जाएगा, वर्ग माना जाएगा। तो m/t इक्वल टू 64 का रूट क्या होगा, देखो 4 चौके 4th रूट 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64 नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। और 81 का क्या होगा, 3 3 9 3 27 3 81, तो 4 में से 1 निकलेगा, जब स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, तो 2 में से 1 निकालते हैं, जब यहाँ 4 है तो 4 में से 1 निकालेंगे, मतलब 16 का 4th रूट हो जाएगा 2 और 81 का 3। इससे क्या समझ में आया कि यदि टोटल 3 है तो उसमें मिल्क कितना बचा आपका, मिल्क कितना है 2, और जल कितना है, वाटर कितना है 1। कब, पहली बार, ये एमोटिक क्या निकला, जो जब आपने पहली बार किया था, याद है अभी 3/4 जो मैंने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में, ये कब आया था, पहली बार निकालने के बाद, है ना। तो जब आपने पहली बार निकाला था तो आपका वाटर आपने उसमें कितना मिलाया था, 1 नहीं 8 मिलाया था, इस 1 को 8 बना लो,
तो 8 हो गया ये, तो 8 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 8 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब पहली बार जब आपने निकाला तो 8 लीटर दूध निकाला था और 8 लीटर जल मिला दिया, जिससे आपका 16 लीटर मिल्क हो गया और टोटल आपका 24 लीटर है। इसका मतलब कनस्तर आपका 24 लीटर है। फिर से सुनिए, हमने पहली बार जब 8 लीटर निकाला तो टोटल में से 8 लीटर माइनस किया तो मिल्क बचा, ठीक है। तो ये रेशियो बचा, जैसे कि हमने 64 लीटर वाला किया था, 64 लीटर उसमें से 16 लीटर निकाला तो 48 लीटर बचा, फिर इसको काटा तो 3/4 आया था, तो वही रेशियो में लिख रहा हूं यहाँ, मिल्क ऊपर और टोटल नीचे। और इसको 2 बार और किया था, उस टाइम 3 बार किया हो गया था टोटल, यहाँ पे 4 बार किया तो 4 लगा दो, और जो आएगा अब क्या आएगा, लास्ट में मिल्क कितना आया 16 और टोटल कितना आया, दोनों को ऐड कर दो 81। जब ये 4 को इधर लाओगे तो ये 4th रूट बन जाएगा, मतलब 4 पेयर निकालो, 4 का पेयर बनाओ, तो 16 का 4th रूट क्या आएगा 2 और 81 का 3। मतलब जब आपने पहली बार 8 लीटर निकाला था तो टोटल तो आपका 3 है, उसमें से 2 लीटर दूध बचा था, ये आपने 1 लीटर दूध निकाला और 1 लीटर जल मिला दिया, तो जो ये 1 है एक्चुअल में वो 8 लीटर है, तो 8 गुना कर दो, तो 8 यहाँ भी गुना कर दो, 8 यहाँ भी गुना कर दो। तो पहली बार जब आपने 8 लीटर निकाला तो जल बचा 16 और टोटल कनस्तर जो आपका 3 था वो एक्चुअल में 8 के 24 लीटर, ये कनस्तर 24 लीटर था। अब आप कॉपी कर लो, स्टिल किसी को समझ में नहीं आया तो ऐसा है तो मुझे बताओ। सबको आ गया समझ में? इसको 24 लीटर से करेंगे तब भी लास्ट में यही आएगा ना? हाँ, आप चलो करके देखो, यही आना चाहिए, और यदि नहीं आता है तो आंसर गलत है कि नहीं? तो करके देखते हैं आता है कि नहीं। लास्ट में 16:65 आना चाहिए। तो 24 लीटर है, इसमें से हमने 8 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा होगा बताओ? 16। तो रेशियो क्या होगा? 4 चौके 16, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3, 2/3। ये प्रक्रिया 3 बार और किया तो 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऊपर आया और नीचे 3 3 9 3 27 3 81। तो दूध 16 और टोटल 81, तो 81 में से 16 माइनस करोगे तो जल 65 बचेगा। क्लियर हुआ? जी सर। चलिए अब इसका तीसरा वर्जन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ना आप होमवर्क करोगे, नहीं आएगा तो मैं करता हूं। लिखो, एक सिलेंडर 25 लीटर का है, एक सिलेंडर 25 लीटर का है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरा हुआ है। हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कितना % नाइट्रोजन है और कितना % ऑक्सीजन है?
71% नाइट्रोजन है ना, 71-72% नाइट्रोजन माना जाता है, नाइट्रोजन ज्यादा है। 21%। अच्छा, नाइट्रोजन ज्यादा क्यों है? नाइट्रोजन की ऐसी क्या विशेषता है? टायर में नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? टायर में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। हाँ, हल्का होता है। ये बात तो ठीक है, 7 नाइट्रोजन होता है, 8 ऑक्सीजन होता है, थोड़ा ही अंतर है, ठीक है। कूल होता है नाइट्रोजन जो है ना, कूल होता है, ठंडी गैस होती है। जहां भी जो है कूलनेस चाहिए वहां पे ठंडा चाहिए, वहां नाइट्रोजन भरा हुआ है हर जगह, इसलिए टायर में नाइट्रोजन गैस भरना चाहिए, तो कूल रखता है, मतलब गर्म नहीं होता। और बाकी एयर है वो तो गर्म हो जाएगा तो फिर फट जाता है टायर, टायर को नुकसान करता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो चिप्स का पैकेट वगैरह आता है ना, जिसमें हम सोचते हैं कि यार हवा भर के दे दिया है, तो उसमें कौन सी हवा भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है। और वो गुब्बारा देखा आप लोगों ने जो उड़ता रहता है ऊपर की तरफ, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? चलिए, तो हाँ, अब ये क्वेश्चन आ जाइए। तो 25 लीटर का एक सिलेंडर है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 25% है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 25% है, इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया, इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया तथा उतना ही नाइट्रोजन पुनः भर दिया गया। इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही नाइट्रोजन पुनः भर दिया गया। शुरू से बोल दीजिए। एक सिलेंडर जिसमें जो 25 लीटर का है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन है, और 25% ऑक्सीजन है। हाँ, इसमें से कुछ मिश्रण निकाला गया, कुछ लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही नाइट्रोजन पुनः मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई, यह प्रक्रिया 2 बार पुनः दोहराई गई, नहीं 1 बार पुनः दोहराई गई, यह प्रक्रिया 1 बार पुनः दोहराई गई। तो याद करें प्रत्येक बार कितना लीटर मिश्रण निकाला गया, तो याद करें प्रत्येक बार कितना लीटर मिश्रण निकाला गया।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसमें और लिखना है, अंत में मिश्रण में 9 लीटर ऑक्सीजन बचा। अंत में मिश्रण में 9 लीटर ऑक्सीजन, अंत में ऑक्सीजन 9 लीटर। चलिए ये आपको घर में करना है खुद से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बोलिए। इसको उससे भी कर सकते हैं ना, जैसे इसका पहले वाला था 9 बचा 16 बचा, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आंसर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। दो कनस्तर ए और बी, दो कनस्तर ए तथा बी, दो कनस्तर कंटेनर ए तथा बी में दूध तथा जल 3:5 तथा 5:3 में है। मतलब ए में इतना है दूध तथा जल और बी में दूध तथा जल इतना है। इसका कहने का ये इन दोनों कनस्तर को बराबर भागों में एक तीसरे कनस्तर सी में मिलाया गया। दोनों कनस्तर को बराबर भागों में एक तीसरे कनस्तर सी में मिलाया गया। तो ज्ञात करें नए कनस्तर में दूध तथा जल किस अनुपात में होगा। नए कनस्तर में दूध तथा जल किस अनुपात में होगा। दो कनस्तर ए तथा बी में दूध तथा जल 3:5 तथा 5:3 में है। इन दोनों कनस्तरों को बराबर भागों में एक तीसरे कनस्तर में मिलाया गया। तो तीसरे कनस्तर में दूध तथा जल किस अनुपात में होगा।
उसने क्या कहा, ए में दूध तथा जल किस रेशियो में, मिल्क और वाटर 3:5 में, और बी में 5:3 में। अब इन दोनों को हमने सी में मिला दिया, दोनों को उड़ेल दिया, लेकिन बराबर भागों में, मतलब जितना लीटर आपने ए का लिया उतना ही लीटर बी का लिया, तो बराबर भागों का कहने का मतलब क्या, 1:1 में। अब आप यदि देखोगे तो ये 5:3:8 है और ये भी 5:3:8 है, काटोगे तो 1:1 ही आएगा, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि फॉर्चुनेटली सेम हो गया। लेकिन सोचो ऐसा होता, एक होता 4:3, एक होता 5:3, तो ये 7:8 होता, उस केस में नहीं चलता, इसमें हमें फिर इसको इक्वल करना होता, 1:1 में करना होता। अभी ये गलती से दोनों एक था, मतलब भाग्य था कि एक ही था, तो कट के एक ही हो गया। तो अभी तो मिल्क जोड़ दो, दोनों को मिल्क इतना होगा और वाटर इतना होगा, तीसरे में ये 1:1 में ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि नहीं होता इक्वल, तब हमें उसको इक्वल करना पड़ता, ये तो काफी मतलब इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसी का थोड़ा सा रूप और करते हैं, अब दूसरे में हम इसको अलग कर देते हैं। लिखिए तो इसी का अगला क्वेश्चन लिखो, दो कनस्तर ए तथा बी में दूध तथा जल 5:3 और 11:5 में है। इन दोनों कनस्तर का बराबर भाग, समान भाग भी बोल सकता है, इन दोनों कनस्तर का समान भाग एक तीसरे कनस्तर में मिलाया गया, तो ज्ञात करें नए कनस्तर में दूध तथा जल किस अनुपात में होगा। तो ज्ञात करें नए कनस्तर में दूध तथा जल किस अनुपात में होगा, ठीक है। अब आप देखो दोनों को ऐड करो, 5:3:8 है और ये 16 है, इक्वल नहीं है। अब काट दोगे 1:1, काटो 8:8, 8×2=16, लेकिन मुझे ये चाहिए 1:1 में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से गुना कर देता हूँ, तो यहाँ 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना और यहाँ भी 2 से गुना, ठीक है। अब देखो काटो, A की रेशियो 1 बन गया, तो अब आपका देखो A कितना है 10 और B कितना है 11, जोड़ दो तो 21 बना C में मिल्क, और दूध वाटर कितना बचेगा, 3×6 + 5 11। तो नए कनस्तर C में दोनों का अनुपात ये होगा 21:11। बात आई समझ में। पहले इसको हमने काटा तो ये आया 1:2, लेकिन मुझे ये बराबर भागों में कह रहा है, तो दोनों को 1:1 में करना पड़ेगा, बराबर भागों का ये मतलब होता है। तो इसको मैंने 2 से गुना कर दिया, तो 2 से यहाँ भी गुना किया, यहाँ भी गुना किया, बाकी दोनों को जोड़ के लिख दिया, 10 और 11 20 लीटर ये आ जाएगा, 6 + 5 11 लीटर, मतलब इस अनुपात में आएगा। क्लियर हुआ सबको ये बात, ठीक है। ठीक है, एक बार और मिल्क और वाटर, जो एक कनस्तर था, पहला कनस्तर उसमें 5:3 में था और दूसरे वाले में 11:5 में था, दोनों को जोड़ो, ये 5:3:8 और ये 11:5=16। अब क्वेश्चन कहता है दोनों को समान भाग में मिलाया गया, मतलब समान रेशियो 1:1। तो ये मुझे दिख रहा है यार, ये तो 1:2 है, तो इसको समान करो, कैसे करोगे, इसको 2 से गुना कर दो, तो काटोगे तो 1 और ये भी 1 आ जाएगा ना, 2:2। तो यहाँ पे 2 से गुना किया ना हमने, तो 2 फिर आपको यहाँ पे गुना करना होगा और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3×6, तभी तो जोड़ 16 हो जाएगा, 8×2=16। तो आपका मिल्क कितना आया सी में, 10 ये और 11 ये 21, और जल कितना आया 6 ये और 5 ये 11, ये हो गया आंसर। अभी क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको परफेक्ट रेशियो में
किसमें? ये परफेक्ट रेशियो में, जैसे रेशियो में सिखाया नहीं, परफेक्ट रेशियो तो तब हमने सिखाया है कि जब यार हमें इसमें से कुछ निकाल के इसमें मिलाना हो, ऐसा कुछ करना होता है तब, ठीक है ना। लेकिन अभी हमसे वो ये नहीं कह रहा है, अभी हमें ये कह रहा है कि यार दोनों ये जो दोनों होगा, ये टोटल कितना है 8 लीटर और ये दोनों 16 लीटर है ना। ये 8 लीटर का कनस्तर है और ये 16 लीटर है, लेकिन ये दोनों समान भाग में मिलाया गया, तो 1:1 में मिलाया गया, ठीक है। इसीलिए हमने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे करना है। उससे भी हो जाएगा सर। उससे सर जैसे 5/8 और ये नीचे 11/16 दोनों को जोड़ देंगे। वो तो मैंने आपको परफेक्ट रेशियो बनाने का ये तरीका बताया था कि 2 का ये डिफरेंस और ये डिफरेंस 6 का, ये 6 यहाँ और यहाँ गुना कर दो, 6 पंचे 30, 6 × 18, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, ये इक्वल हो गया। ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 48 और ये हो गया 32। कहाँ इक्वल नहीं करना ऐसे सर, इसको काट के कर सकते हैं नहीं भाई ऐसे। जब अच्छी बात बताइए, जब वो इतना आसान भाषा में कह रहा है कि दोनों को मुझे 1:1 में लेना है, तो आप क्यों इसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हो कि काट के कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे मत कीजिए भाई। ये जब आप काट रहे हो तो दिख रहा है ना आपको कि 1:2 है, तो भाई इसको मुझे इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल करेंगे? ये तो एक बच्चा भी सोच सकता है कि इक्वल करना है, 2 से गुना कर दो, तो कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, है ना। सर सिर्फ इतनी भी पूछ रहे सर, जब बराबर बोला है तो 1:1 या 5:5 या 2 जो बोले बराबर एक ही में। हाँ। मान लीजिए इसको छोड़ के यदि क्वेश्चन ये बोलता है 2:3 में बांटना है या 5:4 में बांटना है, उसमें भी आएंगे, उसमें भी आएंगे, अभी आएंगे, उसमें भी आएंगे, ठीक है, आएंगे, क्वेश्चन अभी आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप। देखिए, दो कनस्तर A तथा B में दूध तथा जल 4:3 और 9:4 में है। दूध तथा जल यदि इन दोनों कनस्तर A तथा B को 3:1 में एक तीसरे कनस्तर में मिलाया जाए, तो ज्ञात करें दूध और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया ना कि मुझे इसका 3 भाग चाहिए और इसका 1 भाग चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे पहले, यार ये तो 7 है और ये 9 4 13 है। अब इसको 3:1 में लाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 1:1 में करो, फिर 3:1 में करना बहुत इजी हो जाएगा। तो 1:1 में करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 13 गुना कर दे रहा हूँ और इसमें 7, तो दोनों इक्वल हो जाएगा और कट जाएगा और 1:1 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? पहले हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे से गुना कर दिया, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, 13 7 91, 13 7 91, 1:1 हो जाएगा कट के। तो ये 13 आप यहाँ भी गुना करो और ये 13 यहाँ भी गुना करो, यहाँ पे 7 किया तो यहाँ भी 7 करो और यहाँ भी 7। तो अब A में आपका आ गया 13 चौके 52 दूध और जल 13 तिये 39, और B में क्या आ गया 9 7 63 और 7 चौके 28। अब ये 1:1 में आ गया। अब आपको जिस रेशियो में बनाना है बना लो इसको, 7:5, 6:9, कुछ भी बनाना हो, लेकिन हमें चाहिए 3:1 में, तो इसको 3 से गुना कर दो, इसको 1 से गुना कर दो, मतलब 3 यहाँ भी करना होगा गुना, 3 यहाँ भी और 1 यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 तिये 15, और B कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 तिये 27, 2 3 तिये 9 2 11, और B कितना हो जाएगा 63 और 28, जोड़ दो तो C में कितना हो जाएगा, 6 3 9 6 5 11 2,
8 7 8 7 15 2 3 4 और इस रेशियो में सी में ये दोनों इस रेशियो में कट रहा है तो 8 2 1 3 9 3 12 कट जाएगा 5 4 9 अभी आया समझ में। जब आप 1:1 बना लोगे इक्वल करके दोनों को एक दूसरे से गुणा करके, उसके बाद किसी रेशियो में बना लो, 4:7 में बना लो, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 करो, मिल जाएगा जिस रेशियो में आप चाहोगे। क्लियर हो गया? अब किसी का कोई प्रॉब्लम है लास्ट डे का, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लीजिए। आज की सभा यही समाप्त करते हैं नए क्वेश्चंस का। कोई डाउट है तो वो पूछिए, इसके आगे नेक्स्ट डे करेंगे। आप प्रैक्टिस किसी का कोई डाउट है तो पूछो। सुबह की क्लास इसलिए वो ले नहीं पाए थे। अच्छा, वो थोड़ी ही देर का था, 20-25 मिनट का। मैं वो रिकॉर्डिंग तो है उसको अपलोड करवा देता हूँ, मिल जाएगा। इंग्लिश करवाया था, वो अपलोड करवा देता। ठीक है, और कोई समस्या और इंग्लिश का फिल्टर वर्क का पीडीएफ भेज दीजिए। पीडीएफ भेज दें, करवाया था उसको। जी सर। तो उसमें से खुद से लिखिए। जब आप खुद से लिखेंगे तो वो याद होगा। ठीक है, पीडीएफ भेजना तो बहुत आसान था, आपको टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं। खुद से लिखिए, उससे याद होता है। जी सर। और किसी कोई समस्या? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट।